मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत के सामने हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कंगना के सामने युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो आलाकमान के हर आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके पिता और माता मंडी से सांसद रहे हैं। प्रतिभा सिंह तीसरी बार मंडी से सांसद हैं और मंडी की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। जो भी आदेश हाईकमान देगा उसकी पालना की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो जहां पर हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 4 बार वहां से चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहां से विजय उन्होंने प्राप्ति करी। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वो भी वहां से करीबन 5 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहां से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। तो निश्चित तौर से ये हमारी पृष्ठभूमि रही है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल विचार है कि मैं हर चैलेंज को फ्रंट फुट पर रहकर जो है खेलने में विश्वास रखता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में कंगना को हराकर वापस बॉलीवुड भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं और उसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल में हजारों बेटियां हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। कंगना पर निशाना साधते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों में हर मुद्दा उठेगा, सवाल जवाब भी होंगे और इसके जवाब देने के लिए कंगना रनौत को तैयार रहना होगा। भाजपा की प्रत्याशी है वो केवल और केवल अपना एक हिमाचलियत के नाम पर या उस इलाके की बेटी होने के नाम पर जो है वोट मांगने का या लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की जा रही है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है, उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। तो 2 दिनों तक दिल्ली में मंथन हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब प्रदेश वापसी करने लगे हैं और प्रदेश वापसी के बाद अब संकेतों में ही ये बताया जा रहा है कि मंडी सीट से या बाकी अन्य सीटों से कौन चुनाव लड़ सकता है। योगराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ। योगराज, प्रतिभा सिंह भी संकेत दे रही हैं, विक्रमादित्य सिंह भी तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुख्ता पुष्टि नहीं हो पा रही। जो नाम है उनका ऐलान, उनकी घोषणा नहीं कर रही कांग्रेस। तो फिर ये संकेत से आगे बात कब तक बढ़ेगी, कब तक औपचारिक ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों का? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से 2 दिन पहले दिल्ली में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब जो ये नाम तय किए गए हैं, 2 से 3 नाम जो भी कैंडिडेट के तय किए गए हैं एक सीट पर, वो नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 13 अप्रैल को होनी प्रस्तावित है दिल्ली में। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 अप्रैल को जब ये बैठक होगी तो उसमें विधिवत जो है इन नामों का ऐलान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने भी आज इसको लेकर कहा है कि 13 अप्रैल को बैठक होगी और उसमें ही जो है वो निर्णय हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा कि किसको किस सीट से जो है वो चुनाव मैदान में उतारना है। हालांकि उसने संकेत ये जरूर दिए हैं कि वो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी हाईकमान जो भी आदेश देगा उसकी वो पालना करेंगे, इस तरह का उनका बयान था और हर चुनौती से लड़ने के लिए वो तैयार हैं। जी, तो अगर आलाकमान जो आदेश देगा वो फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आलाकमान आदेश मंडी से ही लड़ने का देता है और जहां तक ये तय भी माना जा रहा है, तो कितना दिलचस्प ये मामला मंडी सीट से हो सकता है, क्योंकि मंडी में कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह में फिर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। काफी दिलचस्प ये मुकाबला होगा क्योंकि दोनों ही नेता, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही युवा नेता है। अपना एक अलग नाम जो है वो प्रदेश में और प्रदेश से बाहर भी रखते हैं, क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड में एक अच्छी खासी हस्ती है, अच्छा खासा नाम उन्होंने देश भर में कमाया है। हिमाचल प्रदेश में भी उनका नाम है। विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। वीरभद्र सिंह परिवार से आते हैं। वीरभद्र अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से वीरभद्र सिंह कई बार जो है वो चुनाव लड़े हैं और लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। अब जो है बेटे विक्रमादित्य सिंह का भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज जो है वो मंडी से करे, जिस तरह के उन्होंने आज ये संकेत दिए हैं। हालांकि 2 चुनाव उन्होंने विधानसभा के लड़े हैं,
और लोकसभा का ये पहला उनका एक्सपीरियंस होगा। और मंडी लोकसभा सीट कहा जाता है कि पुश्तैनी सीट है कांग्रेस की, वीरभद्र परिवार की। तो ऐसे में अब काफी दिलचस्प ये मंडी से मुकाबला देखने को मिल सकता है। काफी कांटे की टक्कर जो है कहीं ना कहीं इन ठीक है। दोनों प्रत्याशियों के बीच में रहेगी, चाहे बीजेपी कांग्रेस की दोनों की अगर बात कर लें। और देखना होगा कि क्या टिकट, जिस तरह से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट इनका लगभग फाइनल बताया जा रहा है, क्या टिकट जो है इनको ही मिलता है या प्रतिभा सिंह भी, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो वहां से सांसद भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर विक्रमादित्य सिंह को टिकट ना मिला, अगर उनपे चुनाव लड़ाने को लेकर सहमति ना बनी, तो जो है वो विक्रमादित्य सिंह की माताजी, जो कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, जी। प्रतिभा सिंह, उन पर जो है दाव कांग्रेस यहाँ पर खेल ठीक है। सकती है। ठीक है, तो इसके लिए 13 अप्रैल का कम से कम इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि औपचारिक ऐलान जब तक पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रमादित्य सिंह अगले उम्मीदवार, जो चुनावी उम्मीदवार मंडी सीट से हो सकते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली में हुए इस मंथन में अन्य सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन औपचारिक जो ऐलान है, जो लिस्ट है, वो अभी जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है।